अब इसके पहले जो हमने पढ़ा कोणों के प्रकार, उसी में ये आता है अगला पूरक कोण, समपूरक कोण, आसन्न कोण, कोणों का एक रैखिक युग्म, ठीक है। पुनः है शीर्षाभिमुख कोण। इसके अतिरिक्त भी और हम पढ़ेंगे, बट इस यहाँ पर पहले हम इन लोगों के बारे में समझेंगे कि इनका क्या कंडीशन है, इनको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूरक कोण क्या है, ठीक है। पूरक कोणों के बारे में हम जानेंगे। पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण क्या है, तो देखो पूरक का ये मतलब होता है ऐसे दो कोणों का योग, या ऐसे कह सकते हैं ऐसे दो कोणों का युग्म हो जिनका योग 90 अंश के बराबर हो, ठीक है, उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक कोण आपका दे देता है, तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 के बराबर हो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, मान लीजिए कि एक कोण जो है, मान लो एक कोण हम लेते हैं ए, इसकी वैल्यू अगर दे दिया जाए 60 अंश, तो तुमसे पूछा जाए कि इसका पूरक कोण बताओ, तो बिना किसी से पूछे बता देना कि बी अगर दूसरा कोण है तो 30 अंश होगा, ठीक है। या अगर एक कोण आपको 50 दे दिया जाए तो दूसरा पूरक कोण इसका क्या है, 50 का पूरक, तो कहेंगे 40 अंश होगा। अगर एक कोण आपको 20 दे दिया जाए और पूछा जाए कि 20 का पूरक कोण बताओ, तो कहेंगे 70 होगा। अगर एक कोण आपको 10 दे दिया जाए और पूछा जाए कि दूसरा पूरक कोण इसका बताओ, तो कहेंगे 80। हमने ही कहा, पहले ही कहा कि ऐसे दो कोण लेना है जिनका योग 90 के बराबर हो। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 होगा, इन दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, इनको भी जोड़ोगे तो 90 होगा, इनको भी जोड़ो तो 90 होगा। कोई भी ऐसा नहीं, देखो अगर तुम एक कोण 1 डिग्री का ले लेते हो तो दूसरा 89 का होना चाहिए। तो ये दोनों कोण क्या करें कि ऐसे, यहाँ इनका डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिसका योग 90 अंश के बराबर होता है उसे पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। ऐसे दो कोणों का योग जिसका योग 90 अंश के बराबर होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे भी आप नोट कर सकते हैं, जैसे अगर कहा जाए कि इसका डिफिनीशन क्या होगा, तो आप दिखा सकते हैं पूरक कोण में कि देखिए ऐसे 90 अंश का ये कोण दिख रहा है, ये पूरक कितने अंश का है, तो इसको हम ऐसे डिवाइड कर दें, काट दें, दो बराबर भागों में बांट दें, तो यह x अंश हो जाएगा, यह y अंश हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 90। तो चूंकि आप ऐसे लिख देंगे x अंश प्लस y अंश बराबर 90 अंश, तो कहेंगे जहाँ x अंश का पूरक कोण y अंश है, ठीक है, x अंश का पूरक कोण y अंश है। तो x y में क्यों हमने डिवाइड किया, नाम दिया इसका, क्योंकि अब ये फिक्स तो है नहीं कि ये 50 होगा तो 40 होंगे, हो सकता है ये 10 होते हैं 80 हो सकता है ये 45 होते हैं भी 45 हो। मतलब इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनको जोड़े पुनः तो 90 दिखना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि ऐसे एक दूसरा हम बना दे रहे हैं, ये 90 अंश का है, तो अब कह दिया जाए कि इसको विभाजित करो, तो एक कोण तुम बना दिया ऐसे 20 बना दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 70 हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या हो गए, पूरक हो गए, ठीक है। तो पूरक कोण के बारे में इतना ही बस जानना था कि पूरक कोण क्या है। तो ऐसे दो कोण जिसका योग 90 अंश के बराबर होता है उसे हम पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। आपसे कोई कहे कि एक कोण हमारे पास 5 अंश का है, ठीक है, तो 5 अंश का पूरक कोण बताओ,
तो आप बिना किसी से पूछे खराक दे बोल देंगे 85 अंश होगा। ठीक है। अगर कोई कहता है कि एक कोण हमारे पास 49 अंश का है, दूसरा कोण बताओ, तो आप बता देंगे क्या 49, तो उसका पूरक कोण कितना हो जाएगा 41 अंश। ठीक है। तो ऐसे आपको बताना होगा। चलिए अब हम देखेंगे दूसरा समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या है? ठीक है। देखिए अगला हम पढ़ेंगे इसमें कि समपूरक कोण। ठीक है। तो समपूरक कोण क्या है, इसको हम हटा देते हैं बाबू। देखो समपूरक, तो इसमें थोड़ा सा हम सुधार करेंगे, यहाँ लिख देंगे समपूरक। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे दो कोण जिसका योग, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दो, 180 अंश के बराबर हो। ऐसे दो कोण जिसका योग 180 अंश के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ आपको लिखना है समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है। जैसे देखो बाबू, हम आपसे पूछें कि हमारे पास एक कोण जो है 100 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितना होगा, इसका पूरक बताओ। 100 डिग्री का पूरक, पूरक की केवल समपूरक, समपूरक 100 डिग्री का समपूरक क्या होगा 80। इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा ना। उसी प्रकार अगर पूछा जाए कि 120 डिग्री का समपूरक क्या बताओगे, बराबर 60। इसको जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा। अगर कह दे कि केवल 90 का समपूरक बताओ तो 90 होगा। हाँ, 40 का पूरक क्या होगा 140। ठीक है। तो उसी प्रकार अब 180 अंश के कोण बनता कहाँ है, तो देखो, तो यहाँ ओरिजिन है ना, एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है, दोनों रैखिक है। तो इसके इस साइड जो कोण बनेगा पूरा 100, तो तुम तीसरा किरण ऐसे तुम खींच सकते हो सकता है कि ऐसे खींच सकते हो, मतलब आपकी मर्जी। तो मतलब इसको दो भागों में बांटना था। अभी पूरा 180 है, इसको एक किरण काटी तो एक भाग यह हो गया, एक भाग यह हो गया ना। तो इस भाग का नाम अगर मान लो यक्ष अंश है, तो इसका पूरे का क्या नाम है, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे यक्ष अंश प्लस वाई अंश बराबर 180। यानी आप कह सकते हैं, यानी ये ऐसे के बजाय ऐसे भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर एक लाइन हम लिए, यहाँ पर वो है, या पूरा का पूरा कितना है 180 है, तो आपकी मर्जी ऐसे एक रेखा तुमने खींच दिया, तो देखो ये बढ़न दिख रहा है ना, तो हो सकता है कि 120 अंश है, तो है कितना है 60 अंश होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समपूरक कोण होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ जाएंगे कि ऐसे दो कोण जिसका योग 180 के बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। अरे देखिए आसन्य अब कोण पढ़ेंगे। ठीक है। आसन्य कोण, तो यहाँ पर आसन्य कोण क्या है, देखो अभी इन्हें बताया कि यह क्या है, कौन सा कोण है, समपूरक कोण है, क्योंकि इसको जोड़ रहे हैं तो इसको यहाँ देखो बाबू, आसन है, ये आ लिखे हैं, आ। ठीक है। तो देखो कह रहा है आसन्न कोण, ऐसे दो कोणों का युग्म जिसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, और उसे क्या कहते हैं तब, आसन्न कोण कहते हैं। आसन, अरे सन हो गए, बातें हैं ना, तो ऐसा मतलब नहीं है। यहाँ आसन्न कोण का मतलब कि जैसे हम दो कोण लेंगे, वो छोटा हो या बड़ा हो उससे नहीं मतलब है। देखिए
ऐसे हमने एक कोण लिया, एक लाइन लिया, और यहाँ पर ऐसे एक किरण गई, तो देखो यहाँ एक कोण बना, एक कोण यहाँ बना, यानी 120 यहाँ बना और 60 यहाँ बना। तो इसको तो हम कह रहे थे कि ये संपूरक भी है। बट ये बताओ, इस कोण के लिए यहाँ शीर्ष है ना, ओ, अगर इसका नाम हो ABC, तो बताओ अब जो कोण 60 अंश का कोण है तो इसका शीर्ष O है, आ कोण 120 के लिए भी तो शीर्ष O है। तो दोनों के लिए यह क्या है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है ना, दोनों कोणों के लिए O जो है उभयनिष्ठ है कि नहीं है, उभयनिष्ठ कोण है। तो इसलिए ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाएंगे। अब देखो, अगर अब इतना इनका योग 180 हो रहा है, ये कोई जरूर नहीं कि 180 होगा, हो सकता है कि तुम्हारे पास 60 अंश का ही, ऐसे नहीं ऐसे, यहाँ पर देखो हो सकता है कि ये 60 अंश का कोण बनाता हो, या 70 अंश का कोण बनाता हो। चलो ये 70 अंश का कोण बना रहा है, इसको तुम क्या करते हो, ऐसे कट कर देते हो, तो यहाँ पर 40 हो गया है, 30 हो गया। तो दोनों के लिए यहाँ पर P, देखो PRST। तो देखो इस 30 अंश के लिए अगर कहें कि इस 30 अंश का नाम बताओ, तो देखो लिखोगे कोण RPS बराबर 30 अंश, और दूसरा है कोण SPT 40 अंश। हाँ, तो दोनों में P क्या है, कॉमन पॉइंट है ना, यानी P पर ही नहीं बन रहा है, दोनों में कौन सा शीर्ष उभयनिष्ठ है, P उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो जब उभयनिष्ठ हो गया तो ये आसान हो गया। सबसे आसान तरीका, बहुत सारे आपको कोण भी मिल सकते हैं। देखो यहाँ पर ऐसे, तो देखो पूरा तो 180 होता है, हाँ, तो देखो यहाँ पर हो गया 60 अंश, यहाँ 30 अंश, यहाँ पर लेते हैं 20 अंश, ठीक है, और यहाँ पर 70 अंश, सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक, गुड। अब ये पूछा जाए कि 60 अंश का आसन्न कोण बताओ, तो 60 अंश का आसन्न ना 30 बताना है, यह 20 नहीं हो सकता। देखो यह जो इन दोनों भुजाओं के बीच ना 60 बना है, तो इसके भुजा के इस जस्ट बगल में कौन सा कोण बना है, यह बना है, 30 बना है। तो 60 का आसन्न कोण 30 है, लेकिन 30 का आसन्न कोण पूछा जाए तो अपने आवश्यकता अनुसार तुम 60 भी कह सकते हो, चाहे 30 का आसन्न कोण 20 भी हो सकता है, जस्ट बगल में है कि नहीं है। हमको जरूरत पड़े तो इसको हम छुपा लेंगे, तो 30 का आसन्न 20 हो गया, या 20 को छुपा लिए तो 30 का आसन्न 60 हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम कहें कि तुम 20 का आसन्न कोण बताओ, तो 20 का आसन्न क्या हो जाएगा, तो देखो 20 का आसन्न 30 हो सकता है या 70 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 20 का आसन्न 60 नहीं हो सकता, क्योंकि वो उतना दूर है, दूरी है ना इसके अंदर। तो अब देखो अगर पूछा जाए 70 का आसन्न कोण बताओ, तो 20 है, 30 और 70 नहीं हो सकते, ये लोग दूर के हैं, दूर के रिश्तेदार नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको यही जानना है कि जस्ट बगल वाला कोण जो है क्या है, आसन्न कोण होगा, ठीक है। तो देखो अगर हम इसका आसन्न नहीं पूछ रहे हैं, तो देखो O A B C D और E, तो अब 20 के लिए यह O कॉमन है ना, आप कहोगे सर जी 60 के लिए भी तो वो कॉमन है, तो वो कॉमन तो है, लेकिन इसकी भुजा यह दोनों है, इनकर भुजा ये दोनों है, तो इन दोनों कोणों में कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं ना है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। आ जाइए थोड़ा सा चेंज करके बताते हैं। ऐसे दो कोण, यहाँ पर जो
उभयनिष्ठ शीर्ष लिखे हैं ना, तो इनके स्थान पर आप भुजा भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर, अब देखो ऐसे O A B C D, ठीक है, तो x अंश, y अंश और z अंश। अब देखो x अंश जो कोण बनाया गया है, तो x अंश में कौन भुजा है? OA OB, ठीक है। x अंश जो कोण बना रहा है, इसमें भुजा का नाम बताओ। तो OA OB। और y अंश में तो OB और OC। तो ये बताओ x अंश और y अंश कोण बनाने में OB भुजा कॉमन है कि नहीं है? दोनों के लिए है ना। तो जब दोनों भुजा कॉमन आ गई, मतलब यह भुजा OB दोनों कोण के लिए कॉमन है, इसलिए दोनों कोण कैसा कोण है? आसन कोण है, ठीक है। x अंश के आसन कोण y अंश है, ठीक है। लेकिन अगर हम पूछे y अंश के आसन कोण बताओ, तो y अंश के लिए x भी है और z भी है। कब? अगर इसकी बात करें तो देखो, यह भुजा इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। अगर इसको छुपा ले तो यह OC भुजा जो है y में भी है, z में भी है। तो y का आसन यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। तो इसका मतलब जस्ट बगल वाला जो कोण होगा वो आसन कोण कहलाएगा, ठीक है। कोनो परेशानी हो तो आओ, ठीक है, गुड। देखिए, कोणों का रैखिक युग्म कह रहा है, कोणों का एक रैखिक युग्म। तो कोण का रैखिक युग्म क्या है भाई, ये समझना है हमको। तो कह रहा है कि जब आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो वे रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। मतलब कि जब आसन्न कोण हम लोग पढ़ रहे थे, देखो आसन्न कोण ऐसे बन रहा था, तो ये दोनों कोण आसन्न कोण था, ठीक है। लेकिन इनको जोड़ने पर 180 नहीं होगा, नहीं लग रहा है ना। लेकिन इसको पकड़ लें और इसको इतना खींचे कि ऐसे हो जाए। यही लाइन कहाँ आ गया? ऐसे आ गया। तो एक सीधी लाइन बन गई। एक सीधी लाइन के एक तरफ कितने अंश का कोण बनता है? इसका ये मतलब है कि x और y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है। तो आसन्न कोणों का योग 180 के बराबर होता है, तो उसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। जैसे कि देखो ऐसे हो गया एक, तो O A B C, तो इसको और इसको जोड़ने पर x अंश और y अंश को जोड़ने पर x 180 के अगर बराबर हो जाए तो समझ जाना कि x और y ये दोनों कोण रैखिक युग्म है। कभी कभी आप प्रश्न को सॉल्व करते रहेंगे ऐसे। आप इस भुजा को, त्रिभुज है, इस भुजा को आगे बढ़ा दिए और ये मान लो कि यह 60 अंश दिया हो, तो रैखिक युग्म से ये किसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 60 और इसमें कितना जोड़ दे कि 180 हो जाए, तो 120 को, हाँ, तो यह 120 है और ये 60 है। तो दोनों कोण क्या बना दिए? रैखिक युग्म बना दिए। मतलब एक रेखा के एक तरफ का ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो तो भी उसे क्या कहते हैं? रैखिक युग्म कोण कहते हैं। अगर ऐसे दिया हुआ है और कोई कह दे कि यह 25 अंश है और बताओ कि इसका रैखिक युग्म कितना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? 180 में 25 को माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना मिल गया? यानी 155 और 25, ठीक है। ये कैसे कोण है? रैखिक युग्म है। कैसे कोण है? रैखिक युग्म कहलाएंगे। तो रैखिक युग्म का यही मतलब है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 के बराबर हो तो रैखिक युग्म कहलाता है। या कोई पूछ दे कि ये बताइए कि ये एक कोण हमारे पास 110 है
110 है और दूसरा 70 है, तो ये दोनों कोण मिलकर एक रेखा बनाएंगे, तो कह देंगे हाँ। दोनों को जोड़ोगे 180 हो जाएगा ना। तो ये बताओ एक रेखा की एक तरफ का कोण 180 होगा ना, तो ये बताओ ये रेखा नहीं बन गया, सीधा रेखा नहीं बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार अगर दो कोण आपको मिलते हैं जिनका योग 180 के बराबर हो जाता है, तो वो एक रैखिक युग्म कहलाएंगे, वह एक रेखा को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम जानेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण क्या है। शीर्षाभिमुख कोण